कहाँ तक बता दिए थे? 18 तक। तो 19 नंबर लिखो क्वेश्चन। नीचे लिखे बारंबारता बंटन का माध्य। नीचे लिखे बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है। नीचे लिखे बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है और कुल बारंबारताओं का योग 50 है। कुल बारंबारताओं का योग 50 है। तो क्या दिए हुए इसमें मिटा हुआ, तो लुप्त बारंबारता F1 और F2 ज्ञात करें। तो चैनल जानने के लिए हैं, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। F1 और F2 ज्ञात करें, तब तो इन्फॉर्मेशन चल जाता होगा क्लास है नहीं है। बारंबारता कितना बोले? 62.8। नहीं, हाँ, मतलब माध्य बोले 62.8 और बारंबारताओं का योग कितना कहें? 50 कहें। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। सीधे वर्टिकली लिखो ने, वर्ग अंतराल और फिर बारंबारता लिखो। वर्ग अंतराल पहले, वर्ग अंतराल लिखो, जो छूट गया वो हम लिखा देंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल सीधे लिखो क्योंकि हम भी लेट हैं। 0 से 20 सीधे वर्ग अंतराल लिखो, बाकी जो छोटा होगा वो बोर्ड पे हम लिखेंगे, देख के लिख लेना। लिखेंगे क्या, हम लिख ही देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? 19। इतना ध्यान देना है कि माध्य कितना बोले हैं, तो 62.8 लिखना है। फिर कुल बारंबारताओं का योग कितना कहे हैं? कुल बारंबारताओं का योग कितना बोले हैं? 50, तो 50 लिखना। बाकी तो लिखो, एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखो 0 से 20, उसके बाद 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और लास्ट में 100 से 120। 20-20 के अंतराल पे शुरुआत हुआ 0 से लेके 20 और खत्म हुआ 100 से 120 तक। बारंबारता में लिखो 5, उसके बाद F1, उसके बाद 10, फिर F2, फिर 7, फिर 8 और कुल योगफल तो पहले ही लिखवा दिए, कितना? तो कुल योगफल 50 हो गया। इसमें सिर्फ F1 नहीं निकालना है, F1 और F2 दो गो अज्ञात राशि निकालना है। देख बन जाएगा, फिर भी देख लीजिए, हम बता देते हैं। बन जाएगा, अपने से बना लेना, हम नहीं कहते हैं कि देख के छापना, फिर भी हम बता रहे हैं तो देख लो। तो नहीं छापना, अपने से बना लेना, कोई ज़रूरी है कि आप देख के छापें। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से लेके 20, उसके बाद फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, ऐसा ही कहाँ तक है? 60 से 80, 80 से 100, सबसे लास्ट में हो गया 100 से 120 तक। बारंबारता मतलब हो गया F। बारंबारता कितना कितना है? 5 है।
F1 है, 10 है, F2 है, 7 है, 8 है। और कुल योगफल तो पहले ही बोल दिए थे कि सब बारंबारता जोड़ेंगे तो जोड़ कर कितना आना चाहिए 50 को, तो पहले ही दे दिए थे। फिर एक्स निकालने पड़ेगा, एक्स निकालो। एक्स निकालने का मतलब हो गया कि 0 और 20 के बीच का मध्य बिंदु या मध्य मान कितना होगा 0 और 20 के बीच में। 10, 20 और 40 के बीच में कौन होगा 30। फिर 40 और 60 के बीच में 50, 60 और 80 के बीच में, तो वैसे ही यहाँ बता 90। और फिर इधर बताइए 110। फिर निकाले पड़ेगा एफ डॉट एक्स। अच्छा, एफ डॉट एक्स में दिक्कत होगा क्या कि एक बार F1 है और एक बार F2 है। या तो F1 दोनों जगह F1 के टर्म में बदल दो, मतलब कि F2 को भी बदल दो F1 में, नहीं तो F1 को बदल दो F2 में। मतलब F1 यहाँ है तो यहाँ भी F1 हो जाए, नहीं तो दोनों जगह F2 हो जाए। तो लिखेंगे कुल बारंबारताओं का योग, मतलब सब जोड़ना होगा। तो जोड़ो 5, 10, 7, 8, सब जोड़ के बताइए कितना 30 हो गया। बाकी बच गया F1, तो लिखेंगे 30 प्लस F1 और प्लस F2 बराबर 50। यानी F1 और F2 ये दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा 30। ऐसे भी घटाएंगे तो 30 घटाओ मतलब 50 में से 30 गया तो कितना 20, यानी F1 और F2 बराबर 20। तो F2 बराबर कितना हो गया 20 माइनस F1, या फिर ऐसे कहते कि F1 बराबर कितना हो गया, दोनों में से किसी को चेंज करो, कोई दिक्कत है। हम F2 ही चेंज करेंगे, जहाँ F2 है वहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस, हाँ तो लिखिए दोनों यहाँ पे। यहाँ कितना लिखना चाहिए 20 माइनस F1 लिखिए दो। अब गुना कीजिए 5 गुने 10 यानी 10 पचे 50। F1 और 30 अगर गुना कर दिए तो 30 F1 हो गया। उसके बाद यहाँ 10 है वहाँ 50 है, दोनों गुना कर दो कितना हो जाएगा 500। यहाँ 70 संभल के गुना करना, 70 इसमें गुना करना है, तो पहले 20 में गुना कर दिया 7 दूनी 1400 और माइनस 70 F1। और 90 से अगर 7 में गुना कर दिए तो 9 सते 630 और ये गुना करो तो 11 8। अब इधर भी सब जोड़ने हैं, जैसे F तो पहले से दिले था जोड़ के, तो ठीक है 50 लिख दिए, लेकिन इधर जोड़ना पड़ेगा। जैसे 50 है, 500 है, यहाँ 630 है, 880 है, ये फिर 1400 भी है, सब जोड़े पड़ेगा। तो 50 और 500 मतलब 550 हो गया, तो यही मिला के तो 550 और 14 जोड़ दो 1950। 1950 में 630 जोड़ दो 2580 और 2580 में 880 जोड़ दो 2580 में 3460 होगा। बाकी 70 F1 माइनस में और 30 F1 प्लस में, यानी 30 में से 70 घट गया तो फिर भी कितना 40 F1 और वो भी माइनस में। कुल बारंबारताओं का योग कितना दे लेता है इसमें 50। और सिग्मा Fx कितना है सब जोड़कर, सिग्मा Fx जोड़कर कितना आया, तो अपन धुन में व्यस्त रहते हैं, हम इधर रहते हैं। सिग्मा Fx यहाँ लिखल है कितना 3460 माइनस, यहाँ देखिए माध्य बराबर सिग्मा Fx बटा सिग्मा F।
हालांकि माध्य पहले से मालूम है कितना 50 में है, माध्य कितना है बारंबारताओं का योग है, माध्य यहाँ है कितना, तो माध्य की जगह पे 62.8 हो गया और सिग्मा एफ एक्स कितना होगा 3460 माइनस 40F1 बटा सिग्मा एफ कितना था, तो पहले से पता है सिग्मा एफ कितना, ये सब जोड़कर क्वेश्चन में दे लेता कि 50 आएगा तो 50 लिखे, और ऐसे भी एक अंक के बाद दशमलव मतलब एगो इसे ही कट गया, 5 यहाँ गुना कर दो तो 5 जैसे ही गुना करेंगे पनी अठी 40 हाथ में कितना 5 से इसमें गुना करो तो 5 दूनी 10 4 14 के 4 हाथ में 1 5 31 मतलब 31 40 उधर देखे तो 34 60 माइनस 40 F1 उठा के ही पटी लेके आओ 40 F1 ही पटी आके प्लस में, तो वैसे ही समझो कि 31 40 उधर घट जाएगा तो डायरेक्ट लिखें कितना 320, 0 से 0 कट गया और 4 से ही कट गया, F1 बराबर कितना 8, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, F1 और F2 दोनों जोड़कर कितना था 20, अरे छोड़ो ने F2 बराबर तो सीधे लिखल है ये, F2 इक्वल टू क्या लिखे हैं 20 माइनस F1 20 मतलब 20 से रहेगा, F1 मतलब कितना 8 तो 20 में से 8 घटाओ 12, यानी F1 और F2 कितना हो जाएगा, F1 8 हो गया और F2 12। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए इसी तरह से, ऐसे एक बार आंसर चेक कर लेना कितना देता है, 8 और 12 ने है। नेक्स्ट 20 नंबर, 20 में भी ऐसा ही है, 20 में भी ऐसा ही है, 20 में भी लिखो निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य 57.6 है। निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य 57.6 है और प्रेक्षणों की संख्या, हालांकि संख्या नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, प्रेक्षणों की संख्या लिखिए, प्रेक्षणों की संख्या मतलब कुल बारंबारताओं का योग, मतलब प्रेक्षणों की संख्या 50 है, यानी सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, प्रेक्षणों की संख्या 50 है, तो लुप्त बारंबारताएं F1 और F2 ज्ञात करें, लुप्त बारंबारताएं F1 और F2 ज्ञात करें। ये कैमरा में कुछ ज्यादा वाइट आता है, उजला आवाजिया ठीक आता है, उसमें आवाजिया थोड़ा पतला नहीं आता था, घेंगी आता नहीं, आवाज ठीक रहता है, लेकिन उजला खेरा में जो लिखल रहता है ना ये उजर दिखाई देता है। गोर तो कहने नहीं, करिया आदमी के गोर बना देता है, अभी वीडियो में जो देखेगा वो भुला जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा अच्छा सर गोर है, जबकि 1 नंबर के करिया आदमी है। ये सब कैमरा के कमाल है। 57.6 माध्य लिखा और प्रेक्षणों की संख्या मतलब कुल बारंबारताओं का योग 50 है, तो लुप्त बारंबारताएं F1 और F2 ज्ञात करें। वैसे ही लिखो वर्ग अंतराल 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। पूरा बारंबार मतलब माध्य खत्म करके हम बोलेंगे कि माध्य निकालने के 3 मेथड है, एगो प्रत्यक्ष विधि, एगो विचलन विधि और एक और विधि है, ठीक है, पद विचलन या पग विचलन बोलते हैं।
तो हम तीनों विधि डिटेल में समझा देंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है। बनाना तुमको यही मेथड है। ये कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। विचलन विधि और पद विचलन विधि तो अबो नहीं करेगा परीक्षा में। फिलहाल बारंबारता लिखिए। पहले 7, फिर F1, फिर 12, उसके बाद F2, फिर 8, उसके बाद 5। अच्छा, कुल बारंबारताओं का योग कितना बोले इसमें? इसमें भी तो 50 बोले हैं। माध्य कितना कहे हैं? 57., बन जाएगा अपने से। तो ठीक है, बताते जाना कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखे हैं। पूरा काहल मिटावे, वर्ग अंतराल तो यही न है। चेंज खाली यहाँ पे बारंबारता हुआ। F1 और F2 के भी पोजीशन यही है कि ये सब चेंज हुआ है। F1 मतलब छोड़ो, मिटा दिए तो मिटा दिए। Fx बदलेगा, माध्य भी सब चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोलिए। पहले बारंबारता कितना है? अच्छा हाँ, यहाँ चेंज कर देना। यहाँ कितना है? 62.8 नहीं, 57.6। बोलो पहले बारंबारता कितना है? 7, फिर F1 है, फिर 12, फिर F2 है, फिर 8, फिर कितना? कुल योगफल कितना है? अगर हम देखें तो बोलेंगे 7, 12, 19, 19 और 8, 19 और 8 17, 27 और 5 32 प्लस F1 और F2, ये सब जोड़कर कितना आना चाहिए? 50। तो इधर बोलेंगे ना कि F1 प्लस F2 बराबर 32, बराबर के उस तरफ लेके जाओ, तो बराबर के ऊपर टी गया तो घट जाएगा, मतलब 50 में से 32 घटा। अब बोलो कितना? 18। मतलब F2 बराबर कितना? F2 इक्वल टू 18 माइनस F1, और नहीं तो फिर F1 बराबर बोलते हैं 18 माइनस। हालांकि पिछला हिसाब में यही था तो अभी यही रह देते हैं। जहाँ F2 है वहाँ लिखते हैं, वहाँ लिख देंगे 18 माइनस F1। Fx निकालो, 10 गुने 7 70, उसके बाद F1 और 30 गुना करो तो 30 F1, इधर 12 और 50 गुना करो तो 12 और 25 60, मतलब 600। अब F2 से नहीं गुना करना, यहाँ गुना करना 18 माइनस F1 तो 70 में, तो 18 सते 26 से और एगो जीरो बैठा देंगे, फिर 70 इसमें गुना करेंगे तो माइनस 70 F1, 90 और 8 गुना कर तो 9 8 72, यानी 720 और 11 बचे। इधर जोड़ो, आप बोलो कितना आया सब जोड़कर। मतलब पहले 70 है और फिर 600 है, पहले सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। मतलब यहाँ 1260 और यहाँ 600, दोनों मिला के 1860। अब 1860 में 700 अगर जोड़ देते हैं 2560, अब 20 जोड़ दिए तो 2580, अब 2580 में 550 जोड़ो, 2580 में 500 जोड़े तो 3080, और फिर जोड़े तो 3130 ने
3130 है। यहाँ जो 70 है यानी 3200 और 30 F1 प्लस में और 70 F1 माइनस में, मतलब घट कर उधर माध्य के जगह पे कितना बैठाना है? 57.6। सिग्मा FX बोलो कितना? 3200 माइनस 40 F1 बटा सिग्मा F कितना? सिग्मा F 50, तो 50 लिखो। अब ऐसे भी हटाओ, बटा में कितना? यहाँ से यहाँ कट गया, कटिए न जाएगा। 5 गुना करो, 5 6 के 30 के 0 हाथ में 3 कितना लिख दें? 2880। 2880 इधर हो गया 3200 माइनस 40 F1। अब क्या करें? 40 F1 इधर ला, तो ये पटिया के प्लस में 40 F1, तो समझो 2880 उधर गया, तो कितना लिखें? 300। इत्तेफाक कि फिर से वही आंसर आया जो पहले आया था, फिर वही अटक गए। F1 बराबर, हाँ F2 भले बदल जाएगा, F2 बदलेगा। 18 में से 8 घटाओ, कितना? F2 चेंज होगा। F1 8, F2 10। हाँ बस, इसके बाद फिर 21। तो ऐसे तो विधि कह रहा है कि विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें। विचलन विधि द्वारा छोड़ो ना, अगर ऐसे समझ में आ गया प्रत्यक्ष विधि तब विचलन विधि बनाइए, और नहीं तो जितना हिसाब है सबको प्रत्यक्ष विधि से हल कर दो। ऐसे अब विचलन विधि है तो हम कल बताएंगे विचलन विधि। ऐसे जितना हिसाब है नहीं, कैवा नंबर था? तो 20 के बाद जितना है सब हल कर दो प्रत्यक्ष विधि से, बन जाएगा कई दिन में। तुम ही सबसे पूछ रहे हैं कई दिन में, कई दिन में बनेगा जे पूछ रहे हैं? एक दिन में? तो कल बनाइए, हम कॉपी चेक कर लेंगे।